दोस्तों, नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें हर्ष जी बताए थे कि लोन पे आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं लोन लेके, अगर आपके पास पूंजी नहीं। दोबारा से मैं पहुंच चुका हूं इसी जगह पे हर्ष जी के पास। आज इनसे हम डिटेल में बात करेंगे कि नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप लोन लेके किस प्रकार स्टार्ट कर सकते हैं। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। धन्यवाद इसके लिए सर। आज आप फुल डिटेल से बताइए हमारे व्यूवर्स लोग को कि अगर उनके पास पूंजी नहीं है तो वो नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लोन लेके किस प्रकार स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए, लोन लेने का जो प्रोसेस है वो दो तरीके से होता है जनरली। एक होता है गवर्नमेंट प्रोसेस और एक होता है जो हम लोग जैसे मशीन बेचते हैं तो हम लोगों का प्रोसेस। गवर्नमेंट प्रोसेस सबसे पहले उसका बात करते हैं जिसमें जो मशीन लेंगे उनका फ़ायदा भी है, इसीलिए क्योंकि अभी गवर्नमेंट में दो तरह का लोन है। एक है प्रधानमंत्री पीएमईजीपी का लोन और एक है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लोन। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो लोन है उसमें 50% का गवर्नमेंट सब्सिडी है। आपको 10 लाख रुपए का लोन होता है जिसमें 50% का गवर्नमेंट सब्सिडी रहता है। और बात सबसे अच्छा इसमें ये है कि 5 लाख रुपए आपको मिलता है मशीन के लिए, जिसमें आप एक अच्छा सा मशीन बैठा सकते हैं, और 5 लाख रॉ मटेरियल के लिए। और आज जैसे आपका लोन प्रोसेस सारा कुछ फाइनल हो गया तो 1 साल तक आपको गवर्नमेंट को कुछ देना भी नहीं रहता है। तो ये सबसे अच्छा टॉपिक रहता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ यहाँ का, जो आप अपना रोज़गार लगाइए। रोज़गार लगाने के लिए जब गवर्नमेंट इतना सारा सुविधा हम लोग के लिए उपलब्ध करवाता है कि आप अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोन में उपलब्ध करवाएं, तो हम लोग इसके लिए सजेस्ट करेंगे कि आप पीएमईजीपी का है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का है, इसमें आप अपना लोन का अप्लाई करिए, लोन आपका होगा। हम लोगों से जो मदद आता है, आपको अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है कुछ डॉक्यूमेंट आपका क्या लगेगा नहीं लगेगा, ये सारा जानकारी हम लोग दे देंगे। इससे क्या होगा, आप अपना रोज़गार बैठा पाओगे। जैसा कि हर्ष सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि अगर आपके पास किसी तरह का जानकारी नहीं है कि लोन कैसे ले, तो आप इनसे आके विजिट कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। ये आपको सारा डॉक्यूमेंट की जानकारी देंगे, कोटेशन भी बना के दे सकते हैं ना सर। कोटेशन देते हैं, कोटेशन भी हाँ कोटेशन तो चाहिए, तो कोटेशन देते हैं। कोटेशन भी बना के देंगे और सारी डॉक्यूमेंट की जानकारी देंगे, आपको मदद करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकार एक कदम बढ़ाई है तो आप भी कदम से कदम मिला के चलिए, उसका जो लाभ है लोन का लाभ उठाइए और रोजगार को बढ़ावा दीजिए, तभी जो है बिहार में जो है बेरोजगारी दूर होगी। हर सर, आप जो है, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर कोई लोन पास करा रहे हैं तो वो लोन के थ्रू कौन कौन से उद्योग लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 5 लाख रुपए का लोन होता है ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में, और पीएमईजीपी का जो योजना है उसमें 22 लाख रुपए तक का लोन होता है। इसमें क्या है कि जितना आपका कैपिटल है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है उसमें 5 लाख रुपए का मशीन का है, ये आपका पीएमईजीपी का हुआ तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मशीनरी का कितना डाल रहे हो। तो इसमें आपका जितना अमाउंट का है उतना अमाउंट का आप मशीन ले सकते हो, और इसमें ऑल टाइप का मशीन आप बैठा सकते हो, क्योंकि ये जितना भी मशीन है, जैसे पेपर कप का हो गया, पेपर प्लेट का हो गया, अगरबत्ती का हो गया, नोटबुक मेकिंग आ जाता है, मतलब ऑल टाइप जो भी मशीन है, ये सारा मशीन में से आपका जो आपके अमाउंट के अंदर आता है वो मशीन आप बैठा सकते हो। जैसा कि इन्होंने बताया कि आप लोन से, आप ये नहीं है कि आप नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही करें, आप इसके अलावा और लघु उद्योग की बहुत सारी बिजनेस है जो आप इस लोन को लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं। और जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनके लिए आप बता दीजिए सर, आप अपने ऑफिस का एड्रेस कि वो किस प्रकार विजिट करेंगे। ये अपना एड्रेस जो है वो दरभंगा दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के अपोजिट साइड में है, कल के ग्रुप के नाम से, के ग्रुप एंड को। अच्छा, जैसे वो बस से उतरेंगे और आपके ऑफिस लोन दे रही है उसमें टाइम लगता है, अगर लोग चाहते हैं कि वो बहुत जल्द बिजनेस स्टार्ट करे तो उसके लिए क्या स्कीम है। सर, इसके लिए स्कीम ये है कि प्राइवेट सेक्टर का जो है, जैसे प्राइवेट सेक्टर का, वो भी आप उससे भी लोन करवा सकते हैं, या हमारी कंपनी जो है यहाँ से भी हम लोग लोन प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें पर ये हम लोग लोन प्रोवाइड का ऐसा है कि हम लोग आपका हेल्प करते हैं, ना कि लोन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते भी हैं कि बिहार और आगे बढ़े। क्योंकि अगर आपका रोज़गार लगेगा तो हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम लोग सबसे पहले हम उन लोगों के लिए कहने जा रहे हैं, जैसे लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि बहुत सारा आदमी ऐसा था जो आ गया, फिर रोड से चल के आ रहा था। अगर मान के चलिए कि हमारे बिहार में अगर हम एक मशीन बिठाते हैं तो कम से कम एक आदमी तो रखेंगे ही काम करने के लिए। ये एक आदमी क्या हुआ, ये दिल्ली बम्बई इससे तो कम हो गया ना।
तो आगे अगर ये नोटबुक का ही, मैंने उससे पहले आपसे बात हुआ था पहली वीडियो में जब आप आए हुए थे, तो इसमें ये था कि सर ये यदि लॉकडाउन भी होता है तो पढ़ाई वगैरह बंद तो नहीं हो जाता है। ये तो घर से, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये घर से तो ऑनलाइन चलता ही, और अभी सबसे ज़्यादा हो रहा है। और आपको बेटर पता होगा कि अगर हम लोग किसी क्लास में जाते हैं ना, तो वहाँ हम लोग को लिखने का ज़रूरत कम पड़ता है, क्योंकि हम लोग वो सामने देखते हैं तो समझ आता है। और ऐसे फ़ोन में, लैपटॉप में ऐसा क्या है कि अगर वो छोटा सा भी बात बोलते हैं तो हमको वो चीज़ नोट करना पड़ता है, क्योंकि वो वर्चुअल रहता है। तो नोटबुक का और ज़्यादा खपत बढ़ा है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा सर कि नोटबुक एक ऐसा बिजनेस है कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करके रखा जाए तो वो खराब भी नहीं होती। नहीं होगा, नहीं खराब तो हो ही नहीं सकता है ना। ये तो नोटबुक का है, बस आप रॉ मटेरियल रखने का और बनाने का आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी ये खराब तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि खाने वाला चीज़ तो है नहीं ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको हर्ष सर ने बताया कि आप कैसे बिना पूंजी के भी स्टार्ट कर सकते हैं, रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि आप एक बार जरूर यहाँ विजिट करें, यहाँ जानकारी लें। और अगर आपके पास पूंजी है, खुद का अगर पूंजी है, जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास खुद का पूंजी होते हैं, तो वो कैश में भी यहाँ मशीन ले सकते हैं। और जिनके पास कैश का प्रॉब्लम है वो लोन पे भी यहाँ मशीन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और कोई जानकारी अगर छूट गई है तो वीडियो स्क्रीन पे सर का नंबर है और चैनल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर मैंने दे दिया है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष एक नए आइडिया के साथ। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।